नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के बीबीसी के ऑफिसेज पर इनकम टैक्स का एक्शन इस समय चल रहा है। दोनों शहरों में इनकम टैक्स टीम बीबीसी के कागजात का सर्वे कर रही है। इस बीच बीबीसी और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का बयान भी सामने आ गया है। बीबीसी ने कहा है कि इनकम टैक्स अधिकारी दिल्ली और मुंबई के हमारे ऑफिस में हैं और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका हल जल्द निकल आएगा। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये कार्रवाई 2002 के गुजरात हिंसा पर आई बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्रीज के बाद की गई है। उनके अनुसार प्रेस को डराने के लिए सरकार ने फिर से एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से यह बयान आया है जिसमें सरकार पर आरोप लगाया गया है कि सरकार ने जो बीबीसी ने 2002 गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है उसके जवाब में उससे डराने के लिए सरकार ने ये कार्रवाई करवाई है। इस बीच आज तक के पास बीबीसी ऑफिस के अंदर का एक वीडियो है। देखिए, जब आयकर विभाग की टीम बीबीसी के ऑफिस पहुंची तो वहां क्या हुआ। गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से। गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब एंटर किया चलो आप लोग फोन रखो। आराम से तो बात करो यार। फोन गेट खुलवा रहे हैं आप 10 मिनट से। गेट क्यों खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट के गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है? वारंट सील हो चुका है, दिखा हुआ वारंट तब एंटर किया कांग्रेस ने आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की कार्रवाई को अघोषित आपातकाल बता दिया तो बीजेपी ने बीबीसी पर भ्रष्टाचार और बेतुकी रिपोर्टिंग का आरोप लगाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहां पे कोई भी एजेंसी हो, आईटी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे जांच एजेंसियां हो, ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई थी। ये अपना काम कर रही हैं। बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और अब खबर कानपुर देहात की एक दर्दनाक घटना की। अतिक्रमण हटाने के दौरान मां और बेटी की जलकर मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सत्ता के अहंकार की अग्नि में एक परिवार को भस्म कर दिया। कानपुर नगर या कानपुर देहात ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार के अन्याय का शिकार हो रहा है। ये ट्वीट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है। और इस बीच घर वालों का आरोप है कि मां और बेटी की हत्या प्रशासन और अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची टीम ने की है। ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रशासन का अमला कानपुर देहात के मंडोली गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। वीडियो देखिए। एक महिला की आवाज आती है, हम जान दे देंगे। वो दरवाजा बंद करती है। बाहर से किसी की आवाज आ रही है, दरवाजा खोलो। दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश भी होती है। तभी किसी की आवाज आती है, आग लगा ली, पानी लाओ। फिर लगातार आवाज आ रही है, पानी लाओ, पानी लाओ। चंद सेकंड बाद ही झोपड़े पर बुलडोजर चल जाता है। फिर नजर आता है जलता हुआ झोपड़ा, सुनाई देती है चीख पुकार। पुलिस वाले घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। एक तरफ गिरे हुए झोपड़े नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर धू धू कर जलता हुआ आशियाना। इस आग में जलकर मां बेटी की मौत हो जाती है।
आरोप लगता है अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले पर। घर वाले कहते हैं कि प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी को जलाकर मार डाला गया। एसडीएम साहब और गांव के कुछ लोग थे, 8-10 लोग, बिल्कुल कहने लगे हम को यहाँ कर सबका अंदर करो, सबका जो जला दो। तो आग को लगा दी नहीं, और आग लगा के और ये जो है जेसीबी तो गिरा दी नहीं, और बग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया खत्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी खत्म हो गई है प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। एसडीएम, एसओ, लेखपाल, कानून गो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया, मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के राख हो गई। मम्मी वो बहन का क्या नाम? शिवा बहन का नाम था और मम्मी का नाम प्रमिला दीक्षित था। कानपुर देहात जिले का प्रशासनिक अमला पहुंचा तो था एक अतिक्रमण हटाने, लेकिन प्रशासन के दामन पर लग गए मां बेटी की हत्या के आरोपों के दाग। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले भड़क गए। मृतक महिला का बड़ा बेटा शिवम बजरंग दल में सह संयोजक है, लिहाजा दर्जनों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीड़ ने मौके से बुलडोजर टीम को खदेड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी लेखपाल की गाड़ी को पलट दिया। गांव वालों की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने मां बेटी का आखिरी संस्कार करने से मना कर दिया। शर्त रखी कि जब तक सीएम या कम से कम डिप्टी सीएम नहीं आएंगे, अंतिम संस्कार नहीं होगा। जो हमारी बहन उसको जला दिया गया है लेखपाल और एसडीएम के और कुछ गांव के दबंगों के द्वारा, एसएचओ द्वारा। तो ये वो देखें आके कि कैसा है, उनकी कानून व्यवस्था क्या है, तो वो देखें आके। जी 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 नहीं, डेड बॉडी नहीं उठेगी जब तक सीएम यहाँ नहीं आते हैं, तब तक ये ऐसा नहीं होगा। जब वो आते हैं तभी डेड बॉडी उठेगी। गांव में तनाव है, लिहाजा बड़ी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई सर्वेलेंस टीमें लगाई। जेसीबी चला रहा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम के निलंबन के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी गई है और थाना प्रभारी को छुट्टी पर भेजा गया है। पूरी घटना द्रवित करने वाली है। इस घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। रात में ही प्रशासन ने पूरी सक्रियता दिखाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और हम उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा हम उसको कड़ी कार्रवाई करेंगे और अधिकारियों को भी हम बख्शेंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम देने का प्रयास किया है उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तमाम एक्शन के बीच सवाल उठता है कि जब मां बेटी ने खुद को झोपड़े में बंद कर लिया तो फिर बुलडोजर कैसे चल गया? क्या मौके की नजाकत को समझने में बुलडोजर टीम नाकाम रही? कानपुर से सूरज सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर की इस घटना में महीने भर पहले राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की डीएम नेहा जैन से बात हुई थी। उनकी सिफारिश के बाद परिवार डीएम से मिलने भी गया था, लेकिन डीएम ने परिवार को भगा दिया, उनके विरुद्ध केस तक दर्ज करवा दिया। अब मंत्री जी कह रही हैं कि उनका मंत्री रहना ही बेकार है। 50 साल की प्रमिला दीक्षित की ये आखिरी झलक थी, ये उनकी आखिरी चीख थी। अपना घर बचाते बचाते प्रमिला दीक्षित और उनकी 23 साल की बेटी नेहा दीक्षित की जान चली गई। इस बीच इसी क्षेत्र से विधायक और योगी सरकार में महिला और बाल कल्याण मंत्री की लाचारी देखिए, जो कह रही हैं कि उनका मंत्री होना बेकार है। इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है। तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं, माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। इतने लोग खड़े हैं, कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते द्रवित हो जाएगा। पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। प्रतिभा शुक्ला ने यह जरूर कहा कि सीएम योगी इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और उनके कहने पर ही वो फौरन मौके पर आई, लेकिन उनका गुस्सा
कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन पर भी फूटा। दरअसल 1 महीने पहले इसी परिवार ने मंत्री प्रतिभा शुक्ला से गुहार लगाई थी। मंत्री महोदया ने डीएम से परिवार की पैरवी की थी, लेकिन उनके मुताबिक डीएम ने उल्टा परिवार को अपने ऑफिस से भगा दिया। जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी और ये कहा था, डीएम को फोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया उसके बाद फिर हमारे भी टूट लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मतलब हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला है। हमने उनको फोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उनका मैं संज्ञान ले लूंगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूंगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके बाद ना हमारा कोई फोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई। योगी सरकार में बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है। इसे रोकने की कोशिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन इस पर ब्रेक नहीं लगा सके। कई बीजेपी शासित राज्यों में यही बुलडोजर कानून व्यवस्था की मिसाल बनता चला गया। लेकिन कानपुर देहात की इस घटना में इसके अमानवीय चेहरे को भी बेनकाब किया है, जिसके बाद योगी सरकार भी सोचने को मजबूर हो गई है। आशीष कुमार के साथ सूरज सिंह, कानपुर, आज तक। कानपुर देहात की इस दर्दनाक घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार से जोड़कर बताया है। मेरी मम्मी जगह चल रही है। कानपुर देहात की इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही इसे ब्राह्मणों से बेरहमी बताकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जो सच है वो यही सच है कि जो हाशिए पर है, जो कमजोर है, जिसकी आवाज उत्तर प्रदेश में, जिसके 12 मुख्यमंत्री होते थे ब्राह्मण समाज के, आज उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाता है, उसको जलता हुआ छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा कांग्रेस ने इस घटना के जरिए योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर हमला किया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 की जान ले ली। यूपी के कानपुर में ब्राह्मण परिवार के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। घर गिराने से क्षुब्ध मां बेटी ने खुद को आग लगाकर जान दे दी। कितना विभत्स है ये सब। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो खुद ब्राह्मण है, उन्होंने दोनों दलों पर राजनीतिक रोटी सेकने का आरोप लगाया है। जो राजनीतिक दल है वो अपनी रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता के साथ ले रही है और हम किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस मामले में कानपुर देहात के एसडीएम, एसओ, लेखपाल समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। एसडीएम को तहसील से हटा दिया गया है। अब सस्पेंड करने की तैयारी। आशीष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कानपुर की घटना से उत्तर प्रदेश की सरकार बैकफुट पर है। कई लोगों पर कार्रवाई कर दी गई है। सरकार कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई। जिस तरीके से पूरा मामला आया उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी आगे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सरकार आखिर किस तरीके से देखती है, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई है, क्या कहेंगे? नहीं, कानपुर देहात की जो घटना है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन संबंधित मामले में अभियोग भी दर्ज कर लिया गया है। विस्तृत और उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी
लेकिन यह घटना निश्चित तौर से दुखद है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए और ये घटना हुई है तो इसीलिए उसको जांच भी कराई जा रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कोई देरी नहीं की जाएगी। सर, इसमें जो राजनीतिक पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है उन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं दलित और ओबीसी के बाद अब लगातार जो चल रहा है बुलडोजर वो भी कार्रवाई की जा रही है ऐसे में, और कांग्रेस भी कह रही है लगातार। देखिए, कांग्रेस हो या सपा हो, इन लोगों को इस तरह की घटिया राजनीति करने से बाज आना चाहिए। यह निश्चित तौर से दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक परिवार के 2 सदस्यों को खोना यह मर्माहत करने वाला है, लेकिन उसकी जांच हो रही, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर पुलवामा हमले की। पुलवामा हमले की आज बरसी है। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे फिर से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि खुफिया नाकामी के कारण पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दिग्विजय देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के विरुद्ध, सेना के विरुद्ध बोलने का बीज आखिर दिग्विजय सिंह के दिमाग में कौन डालता है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए ये कहा। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। जमीयत उलेमा हिंद के मदनी वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी एंट्री हो गई। गिरिराज ने कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने वाले ऐसे लोगों को बंटवारे के समय ही पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। हमें सद्भावना सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। हम तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। अब का आदम, का अल्लाह, का मनु, का ओम गड़म गड़ करके इस तरह नहीं होता। ओम और शिव और ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको हम कहते हैं, ये तो अनादि। दिल्ली के रामलीला मैदान में पिछले हफ्ते जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी के बयान पर सियासी बवाल मचा है। मदनी ने इस्लाम को भारत का सबसे पुराना मजहब बताया, अल्लाह और ओम को एक बता दिया। तभी से बवाल शुरू है। दिल्ली में हिंदू फ्रंट प्रदर्शन करने लगा है तो देवबंद में बजरंग दल केस दर्ज करने की शिकायत दे चुका है। अरशद मदनी के बयान के खिलाफ महमूद मदनी की अगुवाई वाला जमीयत का ही दूसरा गुट खड़ा है। तमाम मौलवी मौलाना खड़े हैं। मजहब के जानकार, साधु संत, मुनि महंत से लेकर इतिहासकार तक खड़े हैं। और अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में कल देर शाम जबरदस्त हंगामा हुआ। वहां ट्रैफिक पुलिस के विरुद्ध ड्राइवर और पुलिस में जमकर झड़प हुई। हिंसा इतनी बढ़ गई कि काठमांडू में आगजनी शुरू हो गई। हिंसा को रोकने के लिए नेपाल पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। काठमांडू सुलभ उठा।
पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। शहर में उत्पात मच गया, जमकर पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले चले। सोमवार की शाम को काठमांडू में हालात बेकाबू हो गए, पुलिस बेबस हो गई। प्रदर्शन का ऐसा तेवर था कि पुलिस वाले आंसू गैस के गोले लेकर उतरे, लेकिन मामला आउट ऑफ कंट्रोल। सड़क पर उतरे परिवहन कर्मी हिंसा पर उतरे, उन्होंने पुलिस की 2 गाड़ियां फूंकी, पुलिस चौकियों में भी आग लगाई, कई सार्वजनिक इमारतों में तोड़फोड़ की, पुलिस वालों पर पत्थर भी बरसे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि काठमांडू में लागू नए ट्रैफिक नियम गलत है, जिसके चलते ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 1500 नेपाली रुपए जुर्माना लग रहा है। पहले ये 1000 रुपए था। आरोप ये भी है कि सड़क के किनारे गाड़ियों को पार्क करने पर भी ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल रही है। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज भी हुआ। इस उपद्रव में कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।